अहमदनगर में एक दिन में एक साथ 42 शवों का अंतिम संस्कार। सूरत में शमशान घाट पर अर्थियों की कतार। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद डेड बॉडी लेने के लिए हंगामा। शहर शहर कोरोना का ऐसा कहर है कि कहीं अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, कहीं वेटिंग एरिया में ही कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन लगाया जा रहा है, तो कहीं जुगाड़ से मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी कमी की खबरें आ रही हैं। ये सब कुछ हम आपको डराने के लिए नहीं दिखा और बता रहे, बल्कि आगाह करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि लगातार रूप बदल रहा कोरोना और विकराल होता जा रहा है और इसकी गवाही कोरोना संक्रमण के रोज आ रहे आंकड़े दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर से आई इस तस्वीर को ही देख लीजिए। यहाँ शमशान घाट में कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए जमीन कम पड़ गई। ये पहली चिता, ये दूसरी चिता, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये 9वीं चिता। चिताओं की लाइन लगी है। यहाँ कोरोना महामारी के चलते दम तोड़ चुके 20 से ज्यादा लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए जमीन कम पड़ गई और अहमदनगर के इस शमशान घाट पर हर जगह केवल चिताएं ही नजर आ रही थी। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लिस्ट में टॉप 10 में आता है। अहमदनगर जिले में रोजाना 2000 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में भी कुछ दिनों पहले एक ही चिता पर 8 लाशों को जलाने की खबर सामने आई, जिसके बाद अहमदनगर में भी लाशों को जलाने के लिए जगह न मिलने के कारण कई घंटों तक शव एम्बुलेंस में ही पड़े रहे और बाद में एक साथ 22 शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। बात महाराष्ट्र की करें तो वायरस का संक्रमण यहां बेकाबू हो गया है। आलम यह है कि हर रोज 55,000 के पार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 58,993 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये पूरी दुनिया में मिले मरीजों के 7.5% है। कोरोना संक्रमण की बेलगाम रफ्तार के बीच महाराष्ट्र में 2 दिन का हार्ड लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कोरोना का इन्फेक्शन कंट्रोल होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में 3 हफ्ते यानी कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाए जाने की भी संभावना है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तो बढ़ते कोरोना मरीजों की तुलना में बेड्स की संख्या कम पड़ रही है। कोविड सेंटर्स की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए खुद मेयर किशोरी पेडनेकर पीपीई किट पहनकर अस्पतालों में पहुंची। बेड की कमी को लेकर बीएमसी का कहना है कि कई मरीज एसिम्प्टोमेटिक होने के बावजूद भी डर की वजह से अस्पतालों में एडमिट होने की जिद करते हैं, जिनकी वजह से जरूरतमंद मरीजों को बेड्स मिलने में मुश्किल हो रही है। महाराष्ट्र के पुणे में रेमडेसिविर दवाई लेने के लिए लोगों की लंबी कतार लग रही है। रेमडेसिविर की एक डोज खरीदने के लिए लोगों को 24 घंटे से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। पहले दिन टोकन लेने के बाद अगले दिन घंटों कतार में खड़े रहने के बाद रेमडेसिविर दवाई का एक डोज मिल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं पुणे के शुक्रवार पेट में, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की लंबी कतारों में लोग खड़े हैं और लोग जो यहाँ पर आए हैं वो रेमडेसिविर, जो फिलहाल कोरोना की दवा बताई जाती है, रेमडेसिविर जिसको लेकर कई बार ब्लैक मार्केट सामने आया है, लोग उस दवाई को लेके यहाँ पर खरीदने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं लंबी कतारों में लोग दवाई के साथ साथ दवाई का टोकन भी लेने के लिए आए हैं, क्योंकि ये दवाई जो है वो
इतनी आसानी से नहीं मिल पा रही है, लोगों को काफ़ी मुश्किलों के बाद ये दवाई मिल रही है। भैया क्या बताएंगे कि कब से आप खड़े हैं और किसके लिए दवाई चाहिए आपको? हम सुबह से खड़े हुए हैं और हमारा भाई हॉस्पिटल में है। ये दवाई की काफ़ी शॉर्टेज है यहाँ पे और आज तीसरा दिन है, रोज़ लाइन में रुकना पड़ रहा है। एक डोज के लिए रुकना पड़ रहा है रोज़ लाइन में लगभग 4 से 5 घंटे। हमारे 2 पेशेंट है, 4 दिन से एडमिट है, लेकिन मेरे को मैं इतना पूरा पुणे में घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे को किधर भी नहीं मिल पा रही है एक्चुअली जो पेशेंट की कई दिनों से पेशेंट की जो नंबर ऑफ पेशेंट जो बढ़ रहे वो और सप्लाई में काफ़ी मतलब डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। एक पेशेंट के 3 रिश्तेदार अलग अलग 3 जगह पे खड़े होते इंजेक्शन के अवेलेबिलिटी के लिए। इसके लिए एक्चुअली ये ज़्यादा भीड़ आपको दिख रही है। पुणे के एरंडबड़ा में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो गई। वैक्सीन के स्टॉक का इंतजार करते हुए सेंटर पर लंबी लाइन लग गई। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन की कमी के कारण कई जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहा है। एक बार वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और इस वक्त हम खड़े हैं पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड इलाके में, जहां हमारे साथ डॉक्टर विजया अम्बेडकर बात करेंगी। मैम क्या बताना चाहेंगे कि एक दिन शुक्रवार को पूरा वैक्सीनेशन बंद था, क्या थी इसकी वजह और अब से फिर से शुरू कर दिया, कैसे किया सब मैनेज? वैक्सीन की कमी के कारण बंद था और आज सुबह से पूरे हमारे इलाके में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक में भी बुरा हाल है। नासिक के अस्पतालों में ना तो वेंटिलेटर मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं होने पर डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी। कोरोना के मरीजों को दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी भारी किल्लत है। नागपुर में भी कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की किल्लत हो गई है। नागपुर में मेडिकल स्टोर के बाहर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लंबी लाइनें लग गई हैं। आज हम आए, हमें इमीडिएटली अर्जेंटली चाहिए, तो आज हमें मिल ही नहीं रहा है। सुबह से मैं यहाँ लाइन में खड़ा हूँ, तो अभी मुझे पता चला है कि इनके पास स्टॉक नहीं है और वो बोल रहे हैं कि मंगलवार तक स्टॉक आएगा। एक भी इंजेक्शन नागपुर के अंदर में नहीं मिल रहा है। गुजरात में भी कोरोना से दम तोड़ने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में वेटिंग वाली स्थिति है। सूरत के शमशान घाटों पर शव की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब पड़ोसी शहर बारडोली में शवों को अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है। दरअसल सूरत के एक शमशान में गुरुवार को कोरोना से हुई मौतों के बाद चंद घंटों में 40 शव पहुंचे। यहां 15 मिनट में ही 3 एम्बुलेंस में 9 शव लाए गए। यही नहीं, एक एम्बुलेंस में तो 6 शव रखे हुए थे। एक दिन में पहली बार इतने शवों के चलते यहां जगह कम पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 3 से 4 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। सूरत प्रशासन के मुताबिक कोरोना से रोज 5 से 8 मौतें दर्ज हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल से रोज 100 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सूरत के अश्विनी शमशान घाट की इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, जहां लोगों को परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए लाइन में लगकर टोकन लेना पड़ रहा है। हम अश्विनी कुमार स्मशान गृह में है। ये सूरत शहर का सबसे बड़ा स्मशान गृह है। यहाँ पर ये लोगों की जो लाइन देख रहे हैं आप, वो लोग दरअसल टोकन लेने आए हुए हैं। कोरोना की डेड बॉडी और जो सामान्य डेड बॉडी है, दोनों का टोकन यहाँ से दिया जाता है। और आपको मैं स्मशान का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ पर लोग ही लोग आपको नज़र आएंगे। काफ़ी डरावना विजुअल है ये, काफ़ी डर लगता है ये सब विजुअल दिखाने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कोरोना की जो स्थिति है वो सूरत में जो है वो बिगड़ती जा रही है। टोकन मिलने के बाद भी मुझे पता नहीं है कि मेरी डेड बॉडी का नंबर कब आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 20 से 22 लाशें वेटिंग में पड़ी हुई है। तो हम ये सोच रहे कि इस तरह कब तक ये माहौल ऐसे चलता रहेगा। सर जी, हम लोग यहाँ से खड़े हैं, लेकिन हमारा वेंटिलेटर खड़ा है हमारा सब, लेकिन हमारा कोई ये बोले इधर ये है कि वो है, सब कर रहे साहब, लेकिन हमारा कोई नहीं ले रहे साहब। लेकिन क्या करें हम लोग, बोलो सर। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहे यहाँ के लोगों को जैसे ही पता चला इंजेक्शन आने वाला है, लोग दोपहर से ही यहाँ लाइन में खड़े हो गए और ये लाइन करीब 2 किलोमीटर लंबी हो गई। हम इस वक्त सूरत के सबसे बड़े हॉस्पिटल किरण हॉस्पिटल के सामने है। यहाँ पर जो इंजेक्शन लेने के लिए मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है वहाँ तक की लाइन है। मैं कहूँगा कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ पर लगा दिया गया है। हितल से कहूँगा कि आपको वो सारे दृश्य दिखाए और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग डॉक्यूमेंट के साथ ये इंजेक्शन लेने के लिए खड़े हुए हैं। और ये जो किरण हॉस्पिटल का जो स्टोर है वहाँ पर इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक पेशेंट को सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के साथ
2 ही डोज दिए जाएंगे। हॉस्पिटल में एडमिट है, उधर कोई नहीं, उधर इंजेक्शन लेने के लिए मेरे को इधर आना पड़ता है, तो 5-5 घंटे पे इंजेक्शन मिलता है। गुजरात में एक और कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर कोरोना के लिए टेस्टिंग सिस्टम RT-PCR को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अब तक माना जाता था कि कोरोना के लिए RT-PCR में जो रिपोर्ट आती है वही फाइनल रिपोर्ट मानी जाती है, लेकिन कोरोना की नई स्ट्रेन इतनी खतरनाक है कि इस स्ट्रेन में कोरोना के पहले स्ट्रेन में देखे जाने वाले लक्षण सर्दी, खांसी या बुखार न हो तब भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अहमदाबाद में भी देखने को मिला, जहां जतिन देसाई नाम के शख्स को 2 बार RT-PCR टेस्ट करवाया गया और दोनों ही बार उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन जब दिक्कतें बढ़ने लगी तो उन्होंने चेस्ट का CT स्कैन करवाया तो पता चला कि उनके लंग्स में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बढ़ गया है। प्रायोरिटी थी जो थी कि 60 साल की उम्र से जो ऊपर के हैं, क्योंकि उनमें मोर्टेलिटी रेट थोड़ा ज़्यादा होता है और प्लस कोमॉर्बिडिटी जिनमें होती है उनके लिए। ये सब होने के बाद फिर 45 का हुआ, क्योंकि वैसे ज़्यादा जिनकी उम्र हो उनमें थोड़ा इस कोरोना का इफेक्ट ज़्यादा होता है। गुजरात के मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूथ में ऐसे सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब तक ऐसे कई मरीज सामने आए हैं जिनका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन हालत बहुत गंभीर होती है। दूसरी लहर के बाद तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के बीच कहा जा रहा है कि कोविड का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर मेडिकल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। बच्चों के अंदर में जब भी बीमारी आती है, क्योंकि बच्चों में थायमस ग्लैंड होती है, तो बच्चों को यूजुअली बीमारी हल्के सिम्टम्स आते हैं, निमोनिया होने की संभावना कम होती है। इस वे में भी बच्चों में निमोनिया नहीं दिख रहा है, हाई ग्रेड फीवर दिख रहा है, 2 दिन के लिए आता है, ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट भी है। पिछले स्ट्रेन से जहां बच्चों को इतना खतरा नहीं था, वहीं नया स्ट्रेन बच्चों के लिए भी खतरनाक हो गया है। मेडिकल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि 2 से 16 साल के उम्र के बच्चों पर कोरोना संक्रमण का खतरा है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अब तक ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है जिनकी खुराक बच्चों को दी जाने को मंजूरी मिली हो। मेरे ख्याल से बच्चों में अगर आप एंटीबॉडीज टेस्ट करोगे तो 50% लोगों में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका होगा। अभी प्रायोरिटी होगी 12 साल से 18 साल के बीच में ट्रायल करने की। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि नया स्ट्रेन बच्चों पर कैसे असर डाल सकता है और इसके कैसे लक्षण उसमें नजर आ सकते हैं। बुखार का बने रहना, त्वचा पर चकत्ते, आंखों का लाल होना, शरीर या जोड़ों में दर्द, उल्टी जैसा होना, पेट में मरोड़, फटे होठ, चेहरे और होठों का रंग नीला पड़ना, चिड़चिड़ापन, थकान, सुस्ती और ज्यादा नींद आना। बच्चे में अगर ये लक्षण हैं तो तुरंत उसका टेस्ट करवाएं। कोरोना के नए स्ट्रेन से सबसे ज्यादा त्राहिमाम पंजाब कर रहा है। पंजाब में कोरोना के नए स्ट्रेन के पैर पसारने के बाद चुनौती ज्यादा बढ़ गई है। पंजाब में शुक्रवार को कोरोना के एक दिन में 3,459 मामले सामने आए। 24 घंटे में महामारी ने 56 लोगों की जान ले ली। पंजाब और चंडीगढ़ में कोरोना से संक्रमित का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2500 से ज्यादा केसेस जो है नए कोरोना से संक्रमित लोगों के आ रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ में भी लगातार ये केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। 15 से 20 पेशेंट जो नॉन कोविड वाले पेशेंट है, उसमें जब टेस्ट कराया जाता है तो वो पॉजिटिव आते हैं, उनको हम कोविड हॉस्पिटल भेजते हैं। हमारी इमरजेंसी में तो काफ़ी सारे पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं और जो इमरजेंसी है वो भी हमारी फुल है, नॉन कोविड इमरजेंसी। सारे हॉस्पिटल में भी लगभग 1650 पेशेंट है और 180 और 190 के बीच में हमारे जो वेंटिलेटर है कोविड को छोड़ के दूसरे, वो भी हमारे ऑक्युपाइड है। हमारा हॉस्पिटल तो बिल्कुल फुल है। लोग मुंह पर मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों की इन लापरवाही के कारण अस्पतालों में बेड फुल हैं और कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या डॉक्टरों और नर्स स्टाफ की टेंशन बढ़ा रहे हैं। चंडीगढ़ में रोजाना 400 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में इस वक्त 199 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें पंजाब के 92, चंडीगढ़ के 43, हरियाणा के 29 मरीज शामिल हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश के 25, उत्तर प्रदेश के 4, जम्मू कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड और तेलंगाना के एक कोरोना मरीज का इलाज चल रहा है। पंजाब में जितने भी नए संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं उनमें 80% में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। नए स्ट्रेन को लेकर पीजीआई ने चंडीगढ़ समेत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को भी अलर्ट किया है। आपको बता दें कि यूके वेरिएंट के सबसे ज्यादा 736 मामले पंजाब में सामने आए हैं।
इसके बाद तेलंगाना 87 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है और 65 मामलों के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर है। देश में साउथ अफ्रीका वेरिएंट्स के सबसे ज्यादा 17 मामले तेलंगाना में आए। राहत की बात यह है कि ब्राजील के वेरिएंट का महज एक ही मामला महाराष्ट्र में सामने आया है। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट्स का मुकाबला करने में सक्षम है। टीम न्यूज़ नेशन।